हेलो बच्चों। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलिए आज बात करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी की और उसकी जनरल टर्म की। देखिएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? तो ऐसा सीक्वेंस जो एक स्पेसिफिक रूल फॉलो करता है, जो आप ज़्यादातर लोग जानते भी हैं, जिसमें फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं हम, टू, और कॉमन डिफरेंस डी वन है। इसका मतलब वो स्पेसिफिक रूल है कि एक कांस्टेंट ऐड करने पर नेक्स्ट टर्म आती है, हर बार सेम कांस्टेंट ऐड करने पे, जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। फर्स्ट टर्म टू, उसमें वन ऐड किया थ्री, फिर वन ऐड किया फोर। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो ये होता है। बाकी हमारा आज जो फोकस है वो है जनरल टर्म ऑफ एन एपी, कि एपी की जो जनरल टर्म होती है, जो हम देखते हैं 2n+1, 3n-6, उसका क्या सेंस है और जनरल टर्म कैसे बनाएं, इस पे सारा फोकस रहेगा हमारा। ठीक है, ये सब एपी हैं, एक बार देख लें। लास्ट वाली देखिए, फर्स्ट टर्म 10, फिर 3 ऐड करा 13, फिर 3 ऐड करा, हर बार सेम ऐड कर रहा है। उस सेम डिफरेंस को, कांस्टेंट को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं 3, और फर्स्ट टर्म है 10। जनरल टर्म का आपको फॉर्मूला भी पता होगा वैसे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही रटा होगा आपने। ठीक है, तो हम बात करेंगे ये फॉर्मूला आया कैसे और इसका बेसिक सेंस क्या है, कोई एपी की जनरल टर्म का एक बेसिक सेंस क्या है। तो उसके लिए यार दो चीजें समझ लेना बड़ी जरूरी है। देखिएगा, अगर एक एपी लिखे हम 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू चले जा रहा है। ठीक है, एक और एपी लिखते हैं, 6 + 3 9 +3 12 +3 15 +3 18। ध्यान से देखिएगा बच्चों, दो एपी है हमारे पास। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं, एक है जगह नंबर और एक है टर्म नंबर। दो चीजें मैंने क्या बताई, एक है जगह नंबर, मतलब अगर फर्स्ट एपी में 3 को पकड़े तो 3 का जो जगह नंबर है वो है 3। 3 थर्ड टर्म है, और जो थर्ड टर्म है वो खुद भी 3 है। बाय चांस इस एपी में जो जगह नंबर है वही टर्म नंबर है, पर सेकंड एपी में ऐसा नहीं हो रहा है। जैसे जगह नंबर 2, जो 9 है वो सेकंड टर्म है, दूसरी कुर्सी पे बैठा है दूसरी जगह पर, तो जगह नंबर 2 है और जो टर्म है उस जगह पर वो है 9। तो जगह नंबर और उस जगह पर कौन सी टर्म है, यही रिलेशन है जनरल टर्म में। इसी के थ्रू जनरल टर्म को समझ पाएंगे। तो बेसिक आइडिया, ये डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि टर्म नंबर एंड टर्म, दे आर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, जैसे 15, दिस इज टर्म नंबर 4, ये चौथी टर्म है, और इसकी जो वैल्यू है, टर्म 4 को हम A4 भी लिख देते हैं, और इसकी जो वैल्यू है वो 15 है। तो बेसिकली ये चौथी कुर्सी पे बैठा है, पहली कुर्सी दूसरी तीसरी चौथी कुर्सी पे बैठा है, और वहां बैठा कौन है, 15। तो जनरल टर्म का मतलब होता है, जनरल टर्म का सेंस ही है कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना दे कि हम उसमें जगह नंबर रखें और वो हमें टर्म दे दे। जैसे बोलने वाले बोलते हैं इसकी जो जनरल टर्म है TN, इसकी जो जनरल टर्म है वो है 3n+3। ठीक है, आपको फॉर्मूला पता है। मान लो किसी तरह से हमें बोला गया कि इसकी जनरल टर्म 3n+3 है, तो हम चेक कर सकते हैं कि ये सही है या नहीं। n को रखो 1, इसमें जो n है, दिस n इज जगह नंबर, कि कौन सी जगह पर बात हो रही है, किस टर्म की। जैसे n को मैं रखूंगा 4, तो चौथी कुर्सी पर कौन बैठा है ये पूछ रहा है। n को रखें 1, तो ये आएगा 3 × 1 = 3 +3 6, तो पहली कुर्सी पे 6 आ रहा है, तो हम बोलेंगे अभी तो ठीक लग रहा है, ये जनरल टर्म है शायद। सेकेंड टर्म चेक करें, सेकेंड टर्म आएगी 3 × 2 = 6 +3 9, 9। फिफ्थ चेक करते हैं, अगर 18 आ गई तो फिर ये जनरल टर्म सही है। 3 × 5 = 15 +3 18, तो ये जनरल टर्म है। जनरल टर्म आप ऐसे समझ सकते हो यार, ईंट बनाने वाले को देखा है ना, सारी ईंटें मिट्टी की ऐसे थोड़ी बनाता है वो, उसके पास एक प्रोटोटाइप होता है, एक मोल्ड होता है फिक्स, उसमें मिट्टी डालता है, ईंट बन जाती है। समझ रहे हो, स्ट्रक्चर बन जाता है, फिर सुखाते हैं ईंट को, पकाते हैं, वो अलग चीज है। तो जनरल टर्म वही है, ये जनरल टर्म सारी टर्म्स है। आप n1 रखो पहली टर्म आएगी, n2 रखो दूसरी टर्म आएगी, n3 रखो तीसरी टर्म आएगी। तो बेसिकली जनरल टर्म जगह नंबर या कुर्सी नंबर और उस कुर्सी पर बैठे हुए नंबर को रिलेट करता है। ठीक है, आप इसमें n को रख दो 5, तो 18,
क्योंकि 5वीं कुर्सी पे 18 बैठा है। आप इसमें रख दो n को 4 तो 15 आएगा, क्योंकि चौथी कुर्सी पर, फोर्थ चेयर पर 15 बैठा है। तो जगह नंबर और उस जगह पर कौन सी टर्म है, ये रिलेशन होती है जनरल टर्म। ठीक है, ये बना कैसे, बड़ा सिंपल है। देखो फर्स्ट टर्म ए, अगर कॉमन डिफरेंस डी ही ऐड करेगा तो सेकंड टर्म आएगी फर्स्ट टर्म में डी ऐड कर दो तो बाजू वाला ए प्लस डी, फिर डी ऐड करो तो बाजू वाला ए प्लस 2d। तो इसमें डी ऐड करें फिर से तो ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ऐसे चलता रहेगा। तो बेसिक एनालिसिस से हम बता सकते हैं कि अगर आपको तीसरी टर्म पे जाना है तो पहली टर्म में 2d ऐड कर दो। अगर आपको फिफ्थ टर्म पे जाना है तो आप प्लस 4d करो, किसमें, फर्स्ट टर्म में। फर्स्ट टर्म से ही सारी टर्म पे जा रहे हैं। 5वीं पे जाना है तो 4d ऐड कर दे, 10वीं पे जाना है तो 9d ऐड कर दे। तो ऐसे ही मुझे अब जनरल बनाना है ना, जनरल, तो ऐसे ही इधर nth चेयर होगी कोई, nth कुर्सी पर nth टर्म बैठी होगी, फोर्थ कुर्सी पर फोर्थ टर्म बैठी है, फिफ्थ कुर्सी पर फिफ्थ टर्म बैठी है, nth पोजीशन पर या nth कुर्सी पर nth टर्म बैठी होगी। nth टर्म तक जाना है तो हम बोलेंगे देख भाई 5वीं टर्म पे जाना है तो 4d ऐड करे थे, nth टर्म पे जाना है तो आप n-1d ऐड कर दो। तो बड़ा सिंपल है, nth टर्म क्या आएगी, nth टर्म आएगी an, या उसको आप tn बोल दो। tn मतलब टर्म नंबर nth टर्म, वो आएगी a में कितने d ऐड करें हमने, n-1d। ये बेसिकली जनरल टर्म का सेंस है। ठीक है, ये जनरल टर्म ही है। तो किसी भी एपी की जनरल टर्म हम ऐसे बना देंगे, ये तो फॉर्मूला हो गया एक तरह से। एपी लिखते हैं 2 4, देखिएगा एपी है 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। हमसे इसकी जनरल टर्म पूछिए तो हम बड़ा बेसिक सा स्ट्रक्चर अपना लेते हैं। ए 3 है और डी कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 2 5 5 2 7 7 2 9, तो डी 2 है। तो इसकी जनरल टर्म आएगी, अगर nth टर्म चाहिए तो ए में n-1d ऐड कर दो। ठीक है, फॉर्मूला यूज किया बेसिकली, a प्लस n-1 इंटू डी, तो ये आ जाएगा 2n प्लस 1। तो ऐसा कहना है कि इसकी जनरल टर्म 2n प्लस 1 है। हम चेक कर लेंगे, आप n को रखो 1, क्या पहला आदमी आ रहा है, कुर्सी नंबर रखते ही उस कुर्सी पे बैठा हुआ व्यक्ति मिल जाना चाहिए, तो जनरल टर्म सही है। n को रखें 3, n अगर 3 रखें तो आएगा t3, वो आ रहा है 7, तीसरी कुर्सी पे 7 बैठा है, सही है। तो ये इसकी जनरल टर्म है। एक और लिखते हैं, देखिएगा 2 4 6 8, इसकी जनरल टर्म, तो इसकी जनरल टर्म आएगी a है 2, d भी है 2, जनरल टर्म आ जाएगी a प्लस n-1 इंटू 2, जनरल टर्म आएगी 2n। ध्यान से देखिए, एक और एपी लेते हैं 3 6 9 12 15, इसकी जनरल टर्म क्या आएगी। तो जनरल टर्म बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म में n-1 d ऐड करो तो इट विल बी 3n। ठीक है, अब काम की बात सुनिएगा, 2 की टेबल थी तो जनरल टर्म आई 2n, देख लो n1 रखो, मतलब जो कुर्सी नंबर है उसका डबल उस कुर्सी पे बैठा है। जैसे तीसरी कुर्सी पे 6 बैठा है, 2 का डबल, 3 का डबल, चौथी कुर्सी पे 8 बैठा है, 4 का डबल, 10वीं कुर्सी पे 20 बैठा है, 10 का डबल। तो कुर्सी नंबर का डबल 2n, इसकी जनरल टर्म, या ये 2 की टेबल है हम ये बोल देंगे। 3 की टेबल हो तो जनरल टर्म 3n। तो मैं आपसे कहूँ एक एपी की जनरल टर्म 3n है तो आप बोलना एपी है 3 6 9 12। एक एपी की जनरल टर्म है 5n, तो एपी क्या होगी, 5 10 15 20 25। ठीक है, एक एपी की जनरल टर्म है 2n प्लस 1,
इसको देखो अब ध्यान से, एक एपी की जनरल टर्म है 2n+1, तो बेसिकली वो एपी क्या होगी, 2 की टेबल से एक ज्यादा। ये मजेदार बात है, 2n का मतलब है 2 की टेबल और +1 मतलब उससे एक ज्यादा। तो ध्यान से देखो, इससे एक ज्यादा होगी ये पूरी एपी, सारी टर्म्स करस्पॉन्डिंगली एक एक ज्यादा है। 3 5 7 9 11, आप बड़ी आसानी से जनरल टर्म दी हो तो एपी लिख सकते हैं। एक बार एन को 1 रखो, एन को रखो 1, तो फर्स्ट टर्म आएगी 3, फिर एन को रखो 2 तो सेकंड टर्म आएगी 5। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है आपको लिखने की ही जरूरत नहीं है, आपको बेसिक सेंस ही समझ आना चाहिए कि अरे 2 की टेबल से एक ज्यादा है, 2 की टेबल होती है 2 4 6 8, उससे एक ज्यादा 3 5 7 9, वही है। ठीक है, एक और एपी है, उसकी जनरल टर्म है टीएन या एएन, किसी से भी रिप्रेजेंट करो, वो है 2n+3। क्या होगी ये एपी, तो ये 2 की टेबल से 3 ज्यादा है। 2 की टेबल हमें हमारे दिमाग में याद है, 2 4 6 8 10, ऐसा लिख लेते हैं कि 2 की टेबल तो हमें याद है। अब इससे 3 3 ज्यादा, तो जो एपी है वो होगी 2 से 3 ज्यादा 5। ठीक है, 4 से 3 ज्यादा 7, 6 से 3 ज्यादा 9। अब तो पैटर्न बन गया, 5 7 9 11 13, ये एपी है। ठीक है, तो बेसिक सेंस क्या है जनरल टर्म का, कि वो उस कुर्सी पे बैठे हुए व्यक्ति और उस कुर्सी नंबर को रिलेट करता है, टर्म को और टर्म नंबर को। ठीक है, आप 5 डालोगे तो पांचवी टर्म आएगी, 7 डालोगे तो सातवीं टर्म आएगी, जनरल टर्म की ये खास बात है। समझ गए कहानी सारी। एक और काम की बात है जनरल टर्म में जो आपके काम आ सकती है, जैसे जनरल टर्म क्या थी, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही था। अगर इसको हम रीअरेंज करें तो इट विल बिकम ए प्लस एन डी माइनस डी। ढंग से लिखें तो ये बनेगा एन डी प्लस ए माइनस डी। अब ये आपका पर्सपेक्टिव बदल सकता है, चीजें जल्दी करवा सकता है, बाकी सेम चीज है। कैसे जल्दी करवाएगा देखिएगा, एक एपी है 3 2 5 2 7 2 9 2 11, ये एपी है। आपसे बोला गया जनरल टर्म लिखो, तो जनरल टर्म हम कैसे लिखेंगे ये समझिए, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये तो सबको पता है। ऐसे भी लिख सकते हैं हम, एन डी प्लस ए माइनस डी। आप बोलेंगे सर बात तो वही हो गई, अब भी ए और डी तो पुट ही करना है, रीअरेंज करके करो या पहले भी, पर ये आसान है। इसका डी कितना है, ओरली हम निकाल सकते हैं, डी कितना है 2, तो ये आएगा 2n, डी की जगह 2 रखा है, डी है 2, तो 2n प्लस फर्स्ट टर्म है 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, तो ये बनेगा 2n+1। अब ध्यान से देखिएगा, ये 2 है जो, ये तो d है, और ये जो 1 है इसको हम a माइनस डी से नहीं निकालेंगे। आप इस एपी में अगर एक पर्सन और होता पहले, कोई अगर एक नंबर और होता इससे पहले, 3 से पहले, ऑब्वियसली 3 से स्टार्ट हो रहा, पर अगर होता तो वो कौन होता, वही यहां आएगा, क्योंकि वही a माइनस डी है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, आपको ये सोचना है कि इससे पहले एक और होता तो वो कौन होता, उसको यहां लिख देंगे। अब आप देखो कितनी जल्दी जनरल टर्म लिख सकते हो, एपी है 7 11 15 19, ये एपी है। जनरल टर्म लिखना है तो जनरल टर्म आएगी टी एन इक्वल टू एन डी, इसका डी कितना है 4n, देख लो डी है 4, तो 4n प्लस, प्लस में बैठेगा, प्लस में बैठेगा जो 7 से पहले आता, अगर इस एपी में आता तो कौन आता, 7 + 4 11, तो 7 से 4 कम 3, तो इसकी जनरल टर्म होगी 4n+3, 4n
+3। ठीक है, और आप क्रॉस चेक कर सकते हो बड़ी जल्दी। 4n मतलब 4 की टेबल, तो ये बोल रहा है मैं 4 की टेबल से 3 ज्यादा हूं। 4 की टेबल आती है हमें, 4, 8, 12, यही होता। उससे 3 ज्यादा करें तो 7, 11, 15। देखो ये सब 4 की टेबल से 3 3 ज्यादा है हर टर्म, तभी 4n+3 इसकी जनरल टर्म है। तो बेसिकली जनरल टर्म का ये सेंस है। आपसे कई बार पूछता है n-1th टर्म निकालो, तो हम बोलेंगे कुर्सी नंबर n-1 हो गया है, कंफ्यूज होने की जरूरत थोड़ी है। आपसे बोलेगा kth टर्म निकालो, kth मतलब एक के नंबर की टर्म निकालो। हम बोलेंगे हम किसी भी नंबर की टर्म निकाल सकते हैं, हमारे पास वो मोल्ड आ गया है, उसमें उसमें तू टर्म नंबर बता, बस कुर्सी नंबर बता, उस कुर्सी पे कौन है हम निकाल देंगे। के नंबर की पूछ रहा है, एन की जगह के रख दो, ए प्लस k-1 × d। वो बोलेगा ऐसा क्यों कर रहा है, हम बोलेंगे एन मेरा कुर्सी नंबर है, अब तू कुर्सी नंबर के बोल रहा है, के रख ले, लेमडा बोलेगा लेमडा रख ले। तो पीथ टर्म, क्यूथ टर्म, आपको ये आर्बिट्री जो कॉन्स्टेंट्स है इनसे डरना नहीं है। क्वेश्चन में ऐसा आता है ना, पीथ टर्म, क्यूथ टर्म और आर्थ टर्म खुद एपी में है, तो आपको पीथ टर्म से डरना नहीं है। पीथ टर्म मतलब पी नंबर की टर्म, तो कुर्सी नंबर पी रख दो, के को के की जगह पी आ जाता है इसमें। तो उम्मीद है आप जनरल टर्म का बेसिक भाव समझे होंगे कि जनरल टर्म क्या चीज है और उसका सेंस क्या है। ठीक है, ये आपको एकदम से कोई भी टर्म आप निकाल सकते हो जनरल टर्म की मदद से। जनरल टर्म दी हो तो आप एपी निकाल लो, एपी दी हो तो जनरल टर्म आप निकाल लो a+n-1 × d, और जल्दी भी निकाल सकते हैं। मैंने आपको एक और चीज समझाई, इसकी जनरल टर्म और लिख लेते हैं, -7 +3 -4 +3 -1 +3 2 +3 5, ये एक एपी है। आपको इसकी जनरल टर्म लिखना है, क्या होती है d × n। इसका d कितना है 3, यहां से क्यों देख रहे हो, यहां से देखो 2 और 3 5, तो इसका d है 3, तो 3n प्लस यहां पे लिखना है अगर एक टर्म और पहले होती तो कौन होती। अगर एक टर्म और होती इसमें तो वो क्या होती, तो वो होती -4 प्लस, सॉरी -4 -3 -7, फिर -3 -10। अगर होता तो ये होता, तो इसकी जनरल टर्म आएगी 3n-10। और इसका मतलब है ये जो एपी है ये 3 की टेबल से 10 कम है, ये 3 की टेबल से 10 कम है। 3 की टेबल होती है, 3 की टेबल लिखें, 3 1 × 3, 3 2 × 6, 3 3 × 9, 3 4 × 12, 3 5 × 15। देखो तो सारी टर्म्स करस्पॉन्डिंगली 10 लेस है 3 की टेबल से। तो जनरल टर्म का ये सारा सिनारियो, ये कहानी है पूरी। ठीक है, तो उम्मीद है आप ये बात समझे होंगे, क्योंकि जनरल टर्म काफी यूज होता है, फर्स्ट टाइम 10th में पढ़ते हैं हम बेसिकली एपी। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स को भी समझेंगे किसी क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। और कोई आपको डाउट्स हैं तो आप कमेंट में लिखिएगा, पूछिएगा।